क्या आपको लगता है कि एआई की सबसे बड़ी चुनौती कंप्यूटर चिप्स या बिजली है? लेकिन अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का कहना है कि भविष्य में एआई की रफ्तार को एक और चीज रोक सकती है, पानी की कमी। आखिर एआई और पानी का क्या संबंध है, आइए समझते हैं। जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को लेकर जबरदस्त उत्साह है, क्रेज है। कोई कह रहा है कि एआई दुनिया बदल देगा, कोई कह रहा है कि ये करोड़ों नौकरियां खत्म कर देगा। कंपनियां अरबों डॉलर निवेश कर रही हैं, नए एआई मॉडल हर महीने लॉन्च हो रहे हैं और टेक इंडस्ट्री में एआई को अगली औद्योगिक क्रांति माना जा रहा है। लेकिन इस बीच अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने एआई के भविष्य पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। बेजोस का कहना है कि एआई की सबसे बड़ी समस्या भविष्य में कंप्यूटर चिप्स या टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि पानी की कमी हो सकती है। अब सवाल यह है कि एआई और पानी का क्या संबंध? जब हम एआई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कंप्यूटर, सर्वर, डेटा, एल्गोरिथम और रोबोट्स आते हैं। पानी तो कहीं दिखाई ही नहीं देता। तो फिर दुनिया के सबसे बड़े टेक उद्यमियों में से एक ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एआई को पानी की जरूरत क्यों पड़ती है, डेटा सेंटर आखिर कितने पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्या एआई वास्तव में वाटर क्राइसिस को बढ़ा सकता है, जेफ बेजोस की चिंता कितनी सही है और क्या भविष्य में पानी एआई इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। देखिए, क्योंकि एआई के बारे में ये ऐसा पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। एआई की असली फैक्ट्री क्या है? जब हम चैट जीपीटी, जेमिनाई या किसी एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि ये सब इंटरनेट पर कहीं जादुई तरीके से हो रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। हर एआई मॉडल के पीछे विशाल डेटा सेंटर्स होते हैं। डेटा सेंटर ऐसी इमारतें होती हैं जिनमें हजारों से लेकर लाखों तक सर्वर लगे होते हैं। यही सर्वर एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं, यही सर्वर आपके सवालों का जवाब तैयार करते हैं, यही सर्वर अरबों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करते हैं। समस्या यह है कि इतने सारे सर्वर लगातार काम करते हुए बहुत ज्यादा गर्मी, हीट जनरेट करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं। अगर इस गर्मी को नियंत्रित नहीं किया जाए तो सर्वर खराब हो सकते हैं, इसलिए उन्हें लगातार ठंडा रखना पड़ता है। यहीं से पानी की कहानी शुरू होती है। डेटा सेंटर और पानी का रिश्ता। आपने देखा होगा कि कार का इंजन गर्म होने पर उसमें कूलेंट और पानी का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसा ही डेटा सेंटरों में भी होता है। डेटा सेंटरों को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं। इन सिस्टम्स में कई जगह पानी का इस्तेमाल किया जाता है। पानी गर्मी को सोखकर सिस्टम को ठंडा रखते हैं। अब कल्पना कीजिए, एक छोटा ऑफिस नहीं, एक छोटा शहर जितनी बिजली खपत करने वाला डेटा सेंटर। हजारों सर्वर 24 घंटे 7 दिन लगातार चल रहे हैं। जितनी ज्यादा एआई गतिविधि होगी उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग होगी, जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग होगी उतनी ज्यादा गर्मी पैदा होगी और उतनी ही ज्यादा कूलिंग की जरूरत होगी। यानी एआई की वृद्धि के साथ पानी की मांग भी बढ़ सकती है। यही वो बिंदु है जिस पर बेजोस और कई विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। पिछले कुछ सालों में एआई सेक्टर में निवेश विस्फोटक तरीके से बढ़ा है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा सभी बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर बना रही हैं। हर नई एआई सेवा के लिए अधिक कंप्यूटिंग पावर चाहिए। अधिक कंप्यूटिंग पावर का मतलब अधिक सर्वर, अधिक सर्वर का मतलब अधिक बिजली और अधिक बिजली का मतलब अधिक कूलिंग। यानी एआई का विस्तार केवल सॉफ्टवेयर की कहानी नहीं है, ये ऊर्जा, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कहानी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एआई पूरी तरह डिजिटल है, लेकिन हकीकत में एआई की रीढ़, बैकबोन भौतिक संसाधन है। बेजोस आखिर कहना क्या चाहते हैं, इसको हम थोड़ा सा और आपको क्लियर करके समझाते हैं। जेफ बेजोस का मुख्य संदेश ये नहीं है कि एआई रुक जाएगा, बल्कि उनका कहना है कि एआई का भविष्य सिर्फ बेहतर एल्गोरिथम बनाने से तय नहीं होगा। अगर दुनिया एआई को बड़े पैमाने पर अपनाना चाहती है तो उसे संसाधनों की भी व्यवस्था करनी होगी। आज टेक इंडस्ट्री की चर्चा में अक्सर चिप्स की कमी की बात होती है, कभी बिजली की मांग की बात होती है, लेकिन पानी पर अपेक्षाकृत कम चर्चा होती है। बेजोस इस चर्चा को सामने ला रहे हैं। उनका संकेत है, सिग्नल है कि भविष्य की तकनीकी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन केवल एआई मॉडल्स की नहीं होगी, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि कौन से देश और क्षेत्र पर्याप्त ऊर्जा, पर्याप्त पानी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा सकते हैं। अब सवाल, क्या एआई वास्तव में दुनिया में पानी का संकट पैदा कर देगा? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। एक तरफ यह सच है कि डेटा सेंटरों को कूलिंग के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, दूसरी तरफ टेक कंपनियां लगातार नए समाधान विकसित कर रही हैं, जैसे
लिक्विड कूलिंग, एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स, रिसाइकल्ड वाटर का उपयोग और कम पानी खपत करने वाली तकनीकें। कई कंपनियां दावा करती हैं कि वो भविष्य में अपने वाटर फुटप्रिंट को कम करेंगे, इसलिए ये कहना गलत होगा कि एआई सीधे पानी खत्म कर देगा। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि पानी कोई मुद्दा ही नहीं है। सच्चाई इन दोनों के बीच है। एआई का विस्तार जितना बड़ा होगा, संसाधनों पर दबाव भी उतना बढ़ सकता है। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, एआई केवल सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके पीछे विशाल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। दूसरी बात, एआई का भविष्य केवल चिप्स और एल्गोरिथम पर निर्भर नहीं करेगा। ऊर्जा, पानी और पर्यावरणीय संसाधन भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। तीसरी बात, जेफ बेजोस की चेतावनी हमें याद दिलाती है कि तकनीकी प्रगति और प्राकृतिक संसाधनों के बीच संतुलन, बैलेंस, पैरिटी जरूरी है। अगर एआई को अगले 20 से 30 सालों तक तेजी से बढ़ाना है, तो दुनिया को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास पर्याप्त ऊर्जा और जल संसाधन हो। और शायद यही एआई की सबसे दिलचस्प सच्चाई है। जिस तकनीक को हम पूरी तरह डिजिटल समझते हैं, उसका भविष्य कहीं ना कहीं धरती के सबसे बुनियादी संसाधनों, पानी और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भविष्य में एआई की सबसे बड़ी चुनौती तकनीक होगी, बिजली होगी या फिर पानी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।